आने वाले हर साल में, हर घड़ी, हर क्षण वो हमारे साथ इसी तरह इस नेक कार्य में खड़े रहेंगे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीर जी और उन्हें फ्लावर प्रेजेंट करें। सब हम लेने के लिए तैयार हैं, यही चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। जी दोस्तों, एक बहुत बड़े शायर का दो लाइन मुझे याद आता है। दो ही लाइन तो साहब। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहा कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैं वो सम्मान ये मुहिम के लिए था कि थककर जिस्म ये बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। फिर बाबा कि यहाँ तक तो आते आते, यहाँ तक तो आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, कि हमको मालूम है वो पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दोस्तों, ये दर्द है, ये बयान हो रही है। हिंदुस्तान स्वस्थ नहीं है, जिसकी पीड़ा डॉक्टरों को है, चिंता है। RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर सन 98 से सिंस 1998 ये मुहिम चल रही है और आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में इसका काम चल रहा है और आप इतने अच्छे लोग हैं इसमें शामिल हैं। इसमें आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दें। हमारे बीच निशिकांत झा साहब हैं, सोशल वर्कर हैं, बिल्डर हैं, हम सबों के बीच हैं। इनका सम्मान आदरणीय डॉक्टर साहब के श्रीमातों से। दुनिया के माने जाने एक साइकेट्रिस्ट है। बच्चा चाहिए, हाँ, तो क्या नॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है ऐसे लोगों में? ये इशू है। तो हाँ, हो सकता है। अगर हमें मालूम है कि हम HIV पॉजिटिव है और हमको अच्छा बच्चा चाहिए जो पॉजिटिव नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी तरीके हैं। डॉक्टर के पास जाना, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के हिसाब से उनकी राय लेना, तो ये सब करने से, कई दवाइयाँ लेने से, और चैनल्स है, डॉक्टर्स है और बहुत से संस्था हैं जहाँ पर ये सब जानकारी आपको उपलब्ध है निःशुल्क, बिना मूल्य दिए हुए। तो वीमेन जिनको HIV है, उन्होंने अगर ऐसा अप्रोचेस किया किसी अच्छे संस्थान में, तो उनको ये सब सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी और उनको अच्छी तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब ये सोचते हैं कि कोई औरत HIV पॉजिटिव है और उनका हस्बैंड नेगेटिव है, तो क्या उनको अच्छा बच्चा पैदा हो सकता है? क्या 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 कर सकते हो उसमें? तो ये इसमें ये है कि
दो अप्रोचेस है, एक लो टेक अप्रोच है, एक हाई टेक अप्रोच। मतलब कि किस तरह से किया जा सकता है। होम में अगर करते अपने आप जो खुद कम कर सकते हैं तो उसको होम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं फीमेल की योनि में। उसके अलावा डॉक्टर्स को पूछ के, जैसे इसको हाई टेक अप्रोच बोलते हैं, इसका मतलब क्या कि अभी यहाँ पर समझो 3000 लोग हैं, तो यहाँ पर अगर 10-15 हजार लोग आ जाएंगे तो ज्यादा गर्दी हो जाएंगे। वैसे हमारे शरीर में एक सीसी ब्लड में लाखों आ जाते हैं HIV, राइट। तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है कि आदमी पॉजिटिव है और औरत नेगेटिव है, तो उस दौरान भी दोनों को भी वो जो दवाइयाँ रहती है स्वस्थ भारत बनाने के लिए जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम साहब। प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करे तो देवता है, प्रार्थना अगर हाथ जोड़कर करे तो देवता है, नमाज खुले हाथ से करे तो खुदा है। ऐ दोस्त, सारी की सारी दुनिया की है जंग खत्म है अगर तेरे दोनों हाथों में, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, एक हाथ में ईश्वर और दूसरे हाथ में खुदा है, खुदा है, खुदा है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर और खुदा की पुनूर शख्सियत को मुंतकाबिल करने के बाद आज आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब और उनके आके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम ने इस ऐतिहासिक इतिहास की गौरव गाथा का शंखनाद किया है, जिसमें भी बहुत जल्द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार इस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की मंच की उपस्थिति से ही हमारी इस आध्यात्मिक सर्वोत्तम कृति का निर्माण होता है और हमारी आध्यात्मिक सर्वोत्तम कृति के लिए आप सभी की मंच पर उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों। With sheer welcome and honor, I would like to call upon my female co-anchor Saundarya, because there are lots of the things, lots of the craft what we would be looking at after. So I'm going to give this mic to my female co-anchor Saundarya. She will be giving a wonderful searchlights regarding this world's largest free general medical camp, which we are celebrating according to the 387th birthday anniversary of great वीर छत्रपति शिवाजी। दोस्तों, हमारी खूबसूरत शफकदार नूर की खूबसूरती और तराशी की शफकदार नुमाइंदगी करने वाली सौंदर्य जी के जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियों करता ध्वनि से साथ दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट हैंड्स अप, पुट हैंड्स टुगेदर फॉर ग्रेट फीमेल को-एंकर सौंदर्या। थैंक यू सो मच वैभव। एक बार वैभव के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। देश के एक युवा धुआंधार आवाज के शुभ हाथों से ये हमारी ज्योत स्तुति, हमारी प्रार्थना, दीपक जले जले परवाना, दीपक का तो काम यही है जलते जाना, जलते जाना। जी हाँ, जो हमारे रात के भीतर रोग के रूप में अंधेरा घेर के रखा है, आदरणीय सांसद महोदय के शुभ हाथों से जलती हुई ये ज्योति ईश्वर से, मालिक से, परमेश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना है कि आज का ये जलता हुआ चिराग, ये दीप की प्रस्तुति। पीछे करो, मोबाइल नीचे करो यार। जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल भाई जी जी हाँ मैं करवाता हूँ। ऑनरेबल भागवत जी उनको फूल गुच्छ से सम्मान करेंगे, आप दीजिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही पावन लम्हा, दीप जल चुका है। ऑफिशियल इनॉग्रेशन ऑनरेबल श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के शुभ हाथों से। ऑनरेबल गणेश कुटारी जी सम्मान करेंगे फूल और बुके से ऑनरेबल लीडर का। हम सबों के लिए बड़ी गौरव और खुशी की बात है। भारत हेल्थ टूरिज्म का आज तेजी के साथ हब बन रहा है, और न केवल हब बन रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो हमारे भारत के बहुत ही काबिल मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
उनके जो स्वास्थ्य से संबंधित कामकाज है उससे प्रभावित होकर के पूरी दुनिया से आ रहे हैं। अभी हमने जो है वो आज के ज़माने में हार्ट की एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। रोज़ कोई ना कोई अस्पताल कह देता है कि साहब आपको स्टेंट लगाना है, वो हमने जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। जो पहले 2 लाख का 3 लाख का होता था, अब 20,000 25,000 में वो मिलने जा रहा है। जो पहले जो है वो 50,000 का था, वो 7,000 रुपये में हमने मोदी जी की सरकार ने कम किया। और भी जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमज़ोर तबके हैं उन तक पहुँचे। और आप लोगों का जो मिशन है ये तो और उसमें मददगार होता है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते उनको और अफोर्डेबल बनाने का। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप धर्मेंद्र जी इतने समय से इस कार्य में हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी, उनकी पूरी टीम को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस काम को धर्मेंद्र जी और उनकी पूरी टीम कर रही है वो और भी आगे मजबूती के साथ करे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और पूरी मदद करें। थैंक यू सो मच सर। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को बोलूँगा सर्टिफिकेट लाएं, और मैं ये नकवी साहब को मैं एक बहुत बड़ा तोहफा के रूप में कि हिंदुस्तान में फिर से एक बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट आया, ये एक तोहफा मैं ये नकवी साहब को हम हमारे मंच पे आए इनको हम दे करके और एक खुश नसीब समझूंगा। A new Guinness World Record has been set for the largest sexual health awareness lesson by RK-HIV/AIDS Research and Care Center. The new number is 1,886. So a new Guinness World Record has been set. Congratulations. सर नकवी जी से 1 मिनट रिक्वेस्ट करूंगी। राउंड रखो अपना राउंड रखो, यू घेर के रखो अपना राउंड घेर के रखो। अपनी चेन बना के रखियो। टीम का टीम कमांड कवर करो। भाई कवर कर। श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का कैबिनेट मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर हमेशा इसी तरह गोल आपका भिड़ा लो, गोल भिड़ा लो प्लीज। ये वांदा नहीं आदमी खड़ा सबको हटा दो। चेन बुलाओ। साइड पे आइए, साइड पे आ जाओ। अलग-अलग हर रोके मेरी। जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मंच पे फिर से स्टेज पर आए, मंच पर आए, जिससे जो हमने आज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। अरे थोड़ा आगे चलो, आएंगे तो कैसे आएंगे बोलो, आगे ना चलो ना। थोड़ा आगे चलो प्लीज, आगे चलो। हम दिल्ली से एक बार फिर से श्री के.पी. बख्शी जी। ये छोड़ दे तू, रिकॉर्ड में जाकर टेस्ट करा सके या उनके पास पैसे नहीं होते। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी को, कैबिनेट मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर, तो आप प्लीज मंच पर आएं। और जैसा कि आप जानते हैं सर, आज
और मंच पे जो एक्स्ट्रा जितने भी एक्स्ट्रा लोग हैं, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगी कि हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। जो आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो श्री रिक्वेस्ट करूंगी श्री मुख्तार अब्बास जी को कि मिस्टर गणपत कोठारी जी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन RKHIV एंड एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की तरफ से उन्हें प्रदान किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए गणपत कोठारी जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री आसिफ मलिक जी से साइरन ग्रुप ऑफ चेयरमैन को कि उनको सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया जाए। मैं आप सभी लोगों से बार बार विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करें। श्री श्रीकांत सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम महाराष्ट्र होम अफेयर्स, श्री रिजवान अदातिया चेयरमैन अदातिया फाउंडेशन, हुजैफा कोरी किवाला CEO। गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्या नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमारा मानना है कि भारत में जो कमज़ोर तबके हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, उनको जो है वो पूरी तरह से हेल्थ की सुविधा होनी चाहिए। और इस तरह का जो मिशन होता है वो इस तरह का मिशन और इस तरह का जो कार्यक्रम होता है उससे जो कमज़ोर तबके हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को जो है वो जो स्वास्थ्य उनकी समस्या है उस समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए हमारी कोशिश है, सरकार की तरफ से भी हम कर रहे हैं कि जो भी दवाएं हैं, जो भी महंगी से महंगी दवाएं उनको भी सस्ता किया जाए। लेकिन उससे केवल सरकार के एफर्ट से नहीं होगा, बल्कि जो हमारे ये इस तरह के NGOs हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, उससे ये जो मिशन है वो पूरा हो सकता है। BMC के चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए मुंबईकरों को वोट करने के लिए? चलिए, थैंक यू। अवेयरनेस तो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके, क्योंकि हमेशा डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और जब डॉक्टर को हमने जब भगवान का रूप मान लिया है और वो नॉर्मल इंसान। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि जो लोग समाज के लिए काम करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है और मैं भी हमेशा समाज से जुड़ना चाहती हूँ, कुछ अपना योगदान देना चाहती हूँ। तो मुझे जैसे ही पता चला कि ज़िंदगी वर्ल्ड इस तरह का प्रोग्राम कैंपेनिंग कर रही है तो फिर अपने बिजी शेड्यूल से मैंने तुरंत हाँ बोल दिया और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छे गणमान्य लोग आए हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। तो सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बिहार और यूपी से उधर HIV की ज़्यादा केस वहाँ पे पाई जाती है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और क्या अगर फ्यूचर में अगर बिहार सरकार की तरफ से आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो आप इस कॉज से जुड़ना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी अगर मुझे इस कैंपेनिंग से जुड़ने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे यूपी हो, बिहार हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, ऑल ओवर इंडिया में सभी लोगों को एजुकेशन सबसे मस्ट है। और अगर एजुकेशन अगर आपने अपनी कंप्लीट की है तो आपको अपने आप अवेयरनेस आ जाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ से हमें परहेज करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि यूपी बिहार में भी एजुकेशन को बहुत बढ़ावा दिया जाए, तो इस तरह की कैंपेनिंग वहाँ पे भी किए जाए ताकि लोगों में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि HIV किस कारण से होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को
अवेयरनेस नहीं होने के कारण पता नहीं चलता है। तो ये कैंपेनिंग होते रहना चाहिए हमेशा। जी हाँ, अभी हाल ही में मेरी 2 फिल्में कंप्लीट है, तू ही तो मेरी जान है राधा और राधे रंगीला। और अभी मैं परसों ही आई हूँ रांची से सर्वशक्तिशाली महादेव की शूटिंग कंप्लीट करके। टकराव फिल्म रिलीज़ के लिए तैयार है और प्रेम विद्रोही भी रिलीज़ के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। लोगों को जिनको प्राथमिक चिकित्सा या जिनको दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पाती हैं, उसके लिए ये नेक काम कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के द्वारा। न जाने करोड़ों की मेडिसिन, कितने सारे टेस्ट और बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आई चेकअप स्टॉल्स हैं, ब्लड चेकअप स्टॉल्स हैं, दवाइयों के स्टॉल्स हैं, ये सब आपके लिए आज उन्होंने मुहैया कराया है। तो इस पर एक बार फिर रात भी चलेगा, नहीं रात जरूरत नहीं ना, फिर भरा एक और भरने का बड़े जंग करने का सोच रखी है। मन की स्वच्छता बढ़ती रहे, यही हमारा आशीष, मंगल आशीष। धन्यवाद सर जी, आपके मार्गदर्शन। देश के महान दिग्गज नेताओं महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मोत्सव पीछे 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 हो जाओ भाई। इतने धूमधाम से आज लोग जन्म दिवस पे केक काटते हैं। अब आज ये संकल्प लेते हैं कि पूरे भारत को निरोग कर देंगे, भारत के पीढ़ी को देंगे और इसमें पीछे 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 सर आप लोग इधर आए, तुम लोग इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। 1 मिनट सर, 1 मिनट होल्ड। चले अभी से ये धरती बिल्कुल पाक हो गई, बिल्कुल शुद्ध हो गई। यस, जमा में से कहाँ बाबा भाग रहे हैं। हमारे स्टॉल पे जाके उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि आपकी सेवा कितनी अतुलनीय है, कितनी अद्भुत है, कितनी प्यारी है, कितनी बेशकीमती है। इन्होंने अपने बेशकीमती लम्हों को हम सबों के बीच में गुजारने का यकीन मानिए छत्रपति शिवाजी महाराज की उत्सव को जान दो मुझे नहीं लगता और भी श्रेष्ठ तरीके से बनाए जा सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी जगह होते हैं, मानते हुए यदि हम अपने देश को बलशाली मोदी जिसके ऊपर हाथ नाम से जानते हैं। पाटिल सर पाटिल सर आजा जी दोस्तों, हमारे बीच हिंदुस्तान के जाने वाले हमारे हिंदुस्तान के जाने माने किसी कॉम्पेयर श्री विमल शर्मा जो बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल शोज संसद को होस्ट करते हैं, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी कॉम्पेयर हैं। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा कि आज के इस महत्वपूर्ण अपने शब्द से लगे से अपने धारदार विचार के साथ उसे पेश करें और आज के इस माहौल को बिल्कुल साफ सुथरा रखे हो कि नहीं तुम लोग? आप पियो पियो बिंदा आ सकते हो। आसमान ही नहीं
और जनाब डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब की कैंप। और आप सवेरे में आज मुंबई शहर की इस हसीन खूबसूरत वादियों में आज हमें इतिहास इसमें 3 लाख चलिए ये कौन तकलीफ है इसको तो दवाई वाई तो निकलो बाहर। डॉक्टरों को मैं आग्रह करता हूँ, तालियां बजाइए, आप सुधार चुके हैं हमारे लिए। ये आप लोग के एक हौसला बढ़ाने के लिए इतने दूर से हमारे पूजनीय पीर बाबा जो के अजमेर शरीफ के परिवार से आप लोग के आशीर्वाद देने के लिए, आप लोग के मनोकामना को बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग अपने आप में एक आने वाले समय में इतने बड़े डॉक्टर बने ताकि हिंदुस्तान का नाम बहुत हो सके। और आप लोगों के हाथों में इतनी जस, इतनी सारी ताकत हो कि आप लोग एक नज़र से, एक बार हाथ से अगर अपने मरीजों को छू दें तो उसे किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए जरूरत न पड़े। ये आप लोग निश्चय करें। गांधीवाली से पैदल चलकर से पारस मुनि बाबा चलकर पैदल आए, बोरीवली से चल कर के आए हैं। कितनी बड़ी, हम 4 कदम पैदल नहीं चलते हैं। आज इतने इस रोड पे चल कर के आए हैं। कितनी बड़ी सेवा, कितनी बड़ी ये है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा आशीर्वाद ले लीजिए ये काम शुरू करने के पहले, और फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों इधर भी है बाबा। और जब कभी भी मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब और उनकी टीम की बात करता हूँ तो मेरे दोस्तों उनकी यह टीम भी सेंटर जोरदार तालियां हमारी आईपीएल चैंपियन टीम और धर्मेंद्र कुमार विश्वास है वो आज विश्व का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब डायबिटीज से पर महीने, पर डे कितनी ज़्यादा पैसा लग रही है लोगों को डायबिटीज मेडिसिन और इंसुलिन के लिए। इसीलिए हाँ, उसी गुलामी से ही कर उसकी फिर आज़ादी शुरू करनी पड़ी। आप लोगों ने शुरू कर दिया। आने वाले समय में हम आपके साथ एक बड़ी मुहिम के तौर पे हम आ रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, है ना। और हम लोग इस गुलामी से भी बहुत जल्दी लोगों को आज़ाद कराएंगे। 72 घंटे में अभी आप लोगों को मालूम नहीं कि डायबिटीज में हम लोग एक बहुत बड़ी सर्जरी एक ला रहे हैं, जो पैंक्रियाज को एक छोटी सी रोबोटिक सर्जरी करके एक पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन चैम्बर बना करके, बिल्कुल ये हमारे हिंदुस्तान में तो यही ज्ञान बांटना है कि आहार विहार विचार और आचार ये हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। मन से सोना चाहिए, ये हमारा नेचुरोपैथी का ही है। जीवन जीने की कला यही नेचुरोपैथी है। आपके विचारों से ये होगा कि देखिए हमने मंच पे किसी बड़े नेता अभिनेता को नहीं बुलाया है, पैदल नंगे पाँव चल करके देखिए उतना अच्छा, मतलब नेचुरल और कुछ हो नहीं सकते, है ना। जो हम दूसरा कि बाबा अपने आप को मालूम है कि अच्छा तो हम आपके विचारों को इतना आगे बढ़ाएंगे और लोगों को एक स्वस्थ होने में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाएंगे ताकि हर आदमी स्वस्थ रहे। सब स्वस्थ रहेंगे तो सब हमारे गिरी जी की तरफ आपका सर जी ने जो आज कर रहे हैं आप लोगों का, ये लोगों के लिए आज के भारत भूमि इतनी अपनी पवित्र भूमि है। लोगों के अंदर एक करने की क्षमता ये है, देश प्रेम। आप लोग जो कदम से कदम मिला के लगे हुए हैं, है ना। हमारा डाइट चार्ट भी है, पेशेंट को हम देते हैं कि सुबह में कैसा उठना है, पूरा योगा ये सब हमारे डॉक्टर से सब हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में काम। जी बिल्कुल, हम लोग जुड़ करके और भी अभी तक जुड़ी गए हैं और क्या और हम मेरे से लीजिए
बहुत अच्छा लगा। और सर INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी आज तक नेचुरोपैथी में किसके प्रचार नहीं किया, INO ने इतना नेचुरोपैथी हमारे जयप्रकाश जी अग्रवाल जी और बिरादर जी और उनके साथ हमारे गिरी साहब है और हमारी मुंबई टीम आयुष के मंत्री हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, त्रिपल नायक जी, हाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी आयुष के गनेरी वाला, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। आ रहे थे लेकिन उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने टिकट कैंसिल, ये मतलब एयरपोर्ट पे आके नहीं आ पाए। तो हम लोग मिलकर के इसको जितना भी आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है आप लोगों के लिए, और हम लोग सत्तर प्रयास है, आशीर्वाद ले लिए ऐसे ही बढ़ना शुरू हो गया। आप जो मड थेरेपी है और हमारा वाटर थेरेपी, उसके सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं। सैंपल दे सकते हैं, उससे आपको इफेक्ट मिलेंगे, उसी वक्त आपको लगने लगेगा कि इट इज़ वेरी गुड। भाविक कितने का होगा ये? अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ये फैज़ आपका जारी रहेगा, जिसको दोगे इंशाअल्लाह ताला वो जाते ही इंशाअल्लाह उसको शिफा। और क्या चाहिए? नजर करम हमारा सर ये कॉलेज है वर्सोवा में, ग्रुप फोटो लेने दो, ग्रुप फोटो लेने दो, एक मिनट उधर से आना, पीछे से वहाँ से निकाल, उधर से मिलेगा ना, उधर से आ अरे बाजू सर, थोड़ा बाजू, एक ग्रुप फोटो सामने से आइए आ जाए आपने कितने बजे पहुंचे? अरे ग्रुप फोटो फोटोग्राफर ग्रुप फोटो पीछे, अरे पीछे एक बड़ा ग्रुप फोटो, मागे जा पूर्ण बड़े ग्रुप फोटो येऊ दे सर, वाइट करा ये जगह बाजू करो सर, थोड़ा सा आगे ना, थोड़ा सा फैल जाएगा बाबा, ये आगे पूरा ग्रुप आ जाएगा। आजा पीछे आ जाओ, करके जरा हट के थोड़ा पीछे करके जरा अरेंजमेंट करके ये क्षमा चाहता हूँ आपसे, मोबाइल फोटोग्राफर थोड़ा बाद में, ओके थैंक यू। ये मोबाइल पार्टी एक अश्विन दोघांचं घे, सगळे मिळतात का ग्रुप? पीछे आ जा accomplishments in giving official authority for each and every craft which is related with Guinness Book of World Records team. ये सबको ये सर्टिफिकेट लाए थे। मेडिकल कैंप में हमारे बीच में इंग्लैंड से, मुंबई शहर में, हिंदुस्तान में आदरणीय श्री ऋषिनाथ जी आए हुए हैं, जो अपने विचार हमारे सामने अभिव्यक्त करेंगे इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट जनरल मेडिकल कैंप में। मैं चाहूंगा दोस्तों, जोरदार करके ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय ऋषिनाथ जी का स्वागत किया जाए। अनकॉमन एम्बिशन ऑनरेबल ऋषिनाथ जी। कैसे हैं डॉक्टर्स? टेलीवाइड है ना तेरे कैमरे में, तू इतना नजदीक क्यों जाता है यार? यार इतना नजदीक में जाना, टेलीवाइड है ना। Honorable Rishinath is going to say a few words regarding this industry general camp. So my humble request to each and every person over here, they can please take your respective. दोस्तों मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, my all students, my all family staff, and every person who are just come here and there. Honorable Rishinath ji, he is going to address us right now. So please take
शाम तुझे तुला सगळं मिळेल पण मी आम्हाला अश्विन काढ अश्विन एक मिनिट वन मोर अरे दुसरीकडे घे ना एक एक मेडिसिन भी यहाँ बचनी नहीं चाहिए यस और सबको ईमानदारी के साथ सबको Today you will be attempting the Guinness World Record for the largest sexual health awareness lesson. सर मोबाइल निकालो It's going to the lesson is going to last 30 minutes, for which we will require every participant to be seated in the chairs present here before me. यहाँ 3 संतों का हाथ मिल गया तो त्रिलोकीनाथ तो The record will commence shortly, I hope. सब झंडू है जो सभी महानुभाव और सभी देवियों सज्जनों से मैं विनती करना चाहूँगा कि आप सभी जो काउंटर्स में अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं तो यहाँ पर कृपया आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं सभी देवियों सज्जनों से भाइयों और बहनों से विनम्र लें क्योंकि हम बहुत जल्द इस ऐतिहासिक आगे चलो सॉरी तथा चले ले नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में एक नई क्रांति लाई हमारे देश में सब चीज डिजिटल करने के लिए, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको डिजिटल कर दिया गया है। और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारा भारत बहुत जल्द जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, आप सबके सहयोग से भारत जब बहुत जल्द हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और डिजिटल इंडिया भगवान तुम्हारे मुंह में घी सकते। एक बार हम आप सब लोगों से विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक बार किसी पैथोलॉजी जाते हैं, कहीं पर ECG कराते हैं, कहीं पर ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसके बाद वो बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे हाथ में इकट्ठा हो जाती हैं और कई बार वो शायद मिस भी हो जाती है और हम सोचते हैं अरे अभी तो ये 15 दिन पहले हमने ब्लड टेस्ट कराया था, ये रिपोर्ट कहाँ मिसी हुई, या ये ECG कराया था, इसकी रिपोर्ट कहाँ मिसी हो गई। या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि डॉक्टर टू डॉक्टर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर आपको जाना पड़ता है कंसल्ट करने के लिए, उनसे मशवरा लेने के लिए, उनसे ट्रीटमेंट लेने के लिए। कर सकते हैं अपने मोबाइल के जरिए कहीं भी भारत में, विदेशों में, जिस किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको वो मोटी भारी रिपोर्ट ले जाने की अपने साथ जरूरत नहीं है और ना ही आपको इस चीज़ की चिंता रहेगी कि हाय मेरी रिपोर्ट तो खो गई, अब मुझे फिर से रिपोर्ट करानी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की टीम जो ई-हेल्थ कार्ड की टीम है, वहाँ पे काउंटर्स पे खड़े हुए हैं, वो वॉलंटियर्स हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग उनसे संपर्क करिए। ये एक मोबाइल ऐप है जो नॉर्मली 1800 रुपये में मिलता है, लेकिन आज क्योंकि ये लार्जेस्ट जनरल टीम ने आप सबके लिए एक्सक्लूसिव ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं चाहूँगी कि आपको सेव करने के लिए ये ऐप डाउनलोड करें। ये ऐप आप प्ले स्टोर या वॉलंटियर्स हैं जो आपको इस ऐप के बारे में बताएंगे। ये ऐप सिर्फ आज के दिन फ्री है, नहीं तो अगर आपको ये ऐप बाद में चाहिए होगा तो इसके लिए आपको 1800 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। थैंक यू। तो इथे येणार आहे पण आला ना तो काय नहीं पलटे होना चाहिए, तेज और जाए दोस्तों हमारे बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी आ चुके हैं। ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी।
आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार साहब, पीर सैयद हुसैन चिश्ती साहब अब इस ऐतिहासिक पीर सैयद अहमद चिश्ती साहब अब इस ऐतिहासिक सवेरे की इतिहास की गौरव गाथा का आगाज करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों कि इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जनरल मेडिकल कैंप की इस खूबसूरत शुरुआत को तभी हम मुकम्मल कर सकते हैं जब हमारे यहाँ घूमने वाले हमारे सभी देवियों, सज्जनों, भाइयों एवं बहन यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि हम बहुत जल्द विधिवत रूप से इस नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड्स और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री जनरल मेडिकल कैंप का आगाज करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ संगीता तिवारी और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हाईटेक हेल्थ फाउंडेशन उम्मीद की किरण के लिए। थैंक यू सो मच। से आप जुड़े हैं, कितना इम्पोर्टेंट है, इतना बड़ा लोगों की मदद करना वो सबसे बड़ा कॉज है, क्योंकि आजकल हम लोग अपनी ही लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं और दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। जब ऐसे कैंप आयोजित होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस जैसे कैंप से लोग एक दूसरे की मदद करने की जो भावना लोगों में जागरूक होती है और एक दूसरे की जो मदद करते हैं, इससे सोसाइटी भी अच्छी होती है और लोगों में भाईचारा और प्रेम भी बढ़ता है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अगर आप बताना चाहें? जी, अभी मैं अपने होम प्रोडक्शन में एक हिंदी कॉमेडी फिल्म बनाने जा रही हूँ, रोमांटिक कॉमेडी है, और उसका मैं जल्दी अनाउंसमेंट करूँगी और मीडिया को ज़रूर बुलाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा। हाईटेक हेल्थ हाईटेक हेल्थ फाउंडेशन उम्मीद की एक किरण, जो बिहार का और यूपी का एक चैनल है, और मेरा नाम मेघना पटेल है। मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ कि लोगों की मदद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू। चाहिए आज आरके ने एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। कैसे देखते हैं आप इस तरह के आयोजन को? इस फंक्शन को इस नज़र से देखते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर नमस्कार बीमारी से जो जिस तरह से परेशान हैं, यहाँ पर बीमारी से उनको निजात मिलेगी, की यहाँ फ्री उनको दवाई और इजाजत और दावत से आया हूँ, चश्मे और खिदमत का मौका देने का शुक्रिया। 2 लाख रुपए निशा हेल्थ सेंटर से हैं, बड़ी बड़ी बीमारी जो महालक्ष्मी पे है, और हम यहाँ हमारे डॉक्टर साहब यहाँ और बड़ा से बड़ा कोई तमाम लोग खिदमत करने में उसका इलाज मशगूल हैं, और उसका इलाज भी इसके बाद भी आप जब हमारे दवाखाने पे आएंगे तो हम ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हेल्प करेंगे। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर निशा हेल्थ के साथ महालक्ष्मी, यहाँ पर हमारा स्टॉल है, हर जगह हमारे चेस्ट फिजिशियन, हार्ट फिजिशियन और स्टेट के अंदर हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते रहे और पूरे हिंदुस्तान से बीमारी का नामो निशान। शेर याद आया, शेर का मौसम तो सब शेर बोल रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी गुरु हम तो पूरे विश्व के लिए देखा मैंने आज खास हिंदुस्तान के लिए गैदरिंग दुआ करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, कि हम अकेले ही चले थे, हिंदुस्तानी बन जाए, मंजिल से मोहब्बत करने की सलाहियत अता फरमाए। अकेले ही और जिस तरह के मुल्क के अंदर हालात हैं, उस हालात में नफ्सा नफ्सी का जो हालात है उसको खत्म करें और इंसानियत को अपने दिल में कायम रखें। थैंक यू। तरह के अच्छे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे देश में अभी भी अछूत पूरे हिंदुस्तान को क्या कहना चाहिए? मोटिवेट करने वाली कैसी ताकत, अरे वो ऑडियो बंद कर, अरे जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री ये धर्मेंद्र कुमार जी के फाउंडेशन ट्रस्ट ने
जो आज ये मेडिकल मेगा कैंप किया है वो अनेक गरीबों के लिए आशीर्वाद रूप है और काफ़ी सब तरह की ट्रीटमेंट, सब तरह की जांच इस कैंप में हो रही है। दवाएं भी फ्री दी जा रही है। तकरीबन ज़्यादातर डॉक्टरों की हाजिरी और काफ़ी स्लम एरिया के लोगों ने ये लाभ लेते हुए हम देख रहे हैं और इससे ही कार्य ये करते रहे, इसी हमारी एक शुभ आशीष उसके साथ। थैंक यू सर। क्या कहना चाहिए, आज इतने अच्छी तरह से फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा। पहली बात मैं बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र आरके का चेयरमैन, ये मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, हम सब ने मिलकर के ऑर्गेनाइज किया। अगर हम सभी नहीं होते, अगर आप लोगों का योगदान नहीं होता, हमारे पूरे परिवार का योगदान नहीं होता, ऐसे संतों का योगदान नहीं होता, तो शायद हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में जो छोटी मोटी कुछ ये हुई हो उसे और हम सीख करके और लोगों को हम क्या किस रूप से कितना ज़्यादा और बेनिफिट दे सकते हैं, हम इसकी कोशिश करेंगे। और ये हमारा ये रहेगा कि हम इस तरह की चीज़ें बार बार दोहराते रहें ताकि हम स्वस्थ मुंबई, स्वस्थ महाराष्ट्र एंड स्वस्थ भारत में अपने आप को एक प्रूव कर। मुख्तार अब्बास जी आए थे, क्या कहना चाहिए, क्या उन रेस्पॉन्स मिला, क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला आपको? देखिए, मुख्तार अब्बास जी का इससे बहुत बड़ा लेन देन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकली इंक्रेजमेंट के लिए, क्योंकि एक लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे और शायद देख करके गए। उन्होंने काफ़ी अच्छा, उनका पीएच का फ़ोन आया था कि मंत्री जी काफ़ी खुश हो गए हैं और एक बार बैठ करके और देश के हित के लिए क्या इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे और ज़रूर मिल करके भारत सरकार के साथ मिल करके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, क्या दो इट इज़ अ ग्रेट ऑनर एंड अचीवमेंट कि आज मुंबई में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिकल कैंप और आज हम लोगों ने ऑफिशियल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कंसर्न प्रूव कर लिया है। We made an historical achievement towards that we have grabbed this Guinness Book of World Record also. और being an anchor, I really felt myself honored and privileged कि आज 3 लाख से ज़्यादा लोगों को इस मेडिकल कैंप की चिकित्साएं मुहैया करवाई गई। ऑनरेबल माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी आए हुए थे और मेरे साथ में आप लोग देख रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट सीएज हैं, इनका नाम आशीष गुप्ता जी है। इनको आज एक्सेलेंट कॉमर्स लीडर का अवार्ड मिला है। आशीष जी, कैसा लग रहा है आपको इस अवार्ड को प्राप्त करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, भगवान को धन्यवाद इन द सेंस कि सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दादाजी को, अपने नाना जी को जो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होते आज बहुत खुश होते। मेरे पोते को, मेरे हाथी को वर्ल्ड लेवल का अवार्ड मिला हुआ है और सबसे अच्छा लगा कि मेडिकल कैंप था बट यहाँ पे कॉमर्स के एज लीडर्स मुझे अवार्ड दिया गया। जैसे बचपन से मैं देखता था 11th क्लास से कि कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा सा कम आंका जाता था। ठीक है, मैं हमेशा से कॉमर्स एजुकेशन को प्रमोट किया है, मैंने सेमिनार्स लिए हैं, NSS कैंप किए हैं। ठीक है, और बहुत से मेरा पूरा सपोर्ट था छत्तीसगढ़ से। ठीक है, पूरे टीचर्स से मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि आगे वो एक एंटरप्रेन्योर बन के दिखाएं। जितने भी एंटरप्रेन्योर को अवार्ड पूरे कॉमर्स स्ट्रीम से ही आते हैं। थैंक यू सो मच। हाथों से आपका सम्मान। आपने अपना फिर से एक बार योगदान दिया। लास्ट टाइम आप टॉप ऑल्टर में आपने छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने मित्रों, मैं आप लोगों को हमारे बीच में किस तरह का आपका योगदान इस फंक्शन के लिए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं IKH एड सेंटर और मार्शल योगा एकेडमी और नेशनल जो INO है, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और जो पर्याय उपचार पद्धति है उनके बारे में फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे हाजिर हो। इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं वो ड्रगलेस थेरेपीज का होता है। जो भी पेन है, चाहे सर्दी से कैंसर तक जो भी पेन है, हम ड्रगलेस के माध्यम से ही इधर यहाँ पे क्योर करते हैं। और INO और जो अपना एड सेंटर है, इनके माध्यम से हम लोग एक आसिया रिकॉर्ड बन जाएगा, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कब से आप कर रहे हैं काम, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये काम 22 साल से कर रहा हूँ, अभी तक 22 साल हो गया और मैं खुद पुलिस में काम करता हूँ, गुप्त वार्ता विभाग इंटेलिजेंस ऑफिसर करके काम करता हूँ मैं। और धर्मेंद्र के साथ भी ये योग के बारे में काम कर रहा हूँ। आगे जाके क्या है आपका प्लानिंग? आगे जाके ये प्लानिंग है कि सब लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई जो भी व्याधि है, व्याधि पीछे लगने से पहले अगर आप व्याधिग्रस्त नहीं रहेंगे तो उसके लिए पहले योग करना चाहिए। योग ही सबका मूल है।
अगर योग जानेंगे करेंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, खुद का डॉक्टर खुद बन सकते हैं योग के जरिए और निसर्गोपचार के जरिए और एक्यूप्रेशर के जरिए। मतलब इसके लिए ड्रग्स की जो जरूरत नहीं होती है, बिना ड्रग्स के साथ आप खुद को सेहतमंद जिंदगी सेहत के साथ जिंदगी जी सकते। सरकार की तरफ से आपको क्या चाहिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, तो सरकार की तरफ से आपको क्या चाहिए? सरकार की तरफ से यही चाहिए कि जो भी योग और पर्याय उपचार पद्धति है वो पर्याय उपचार को उतना ही बढ़ावा देना चाहिए जैसा एलोपैथी को दिया जाता है। क्योंकि क्या है, अगर यही लोग अपनाएंगे योग और पर्याय उपचार पद्धति को अपनाएंगे तो ज़्यादा लोग एलोपैथी की तरफ नहीं जाएंगे। और यही अगर दे देंगे, वो अभी योग का तो वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट किया है, मान लिया है, लेकिन सब घर घर में ये जाना चाहिए। योग के साथ एक्यूप्रेशर है, पर्याय उपचार पद्धति, बाकी जो है निसर्गोपचार है, जैसा INO जो हमारा संस्था है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो काम कर रहे हैं वो इसी के लिए काम कर रहे हैं कि पूरी लोग जो है, पूरी जनता जो है वो बिना दवा के साथ अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी जी सके। थैंक यू। ये अवार्ड का बना तो सर क्या कहना चाहिए, किस तरह का आपका इस फंक्शन से आयोजन है और इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, एशिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे अब तक का मेडिकल कैंप, और मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो कि INO मुंबई को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों को डायबिटिक फ्री इंडिया मूवमेंट, जो कि हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की है, सो डायबिटिक मुक्त भारत, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था, उस सपने को हम साकार करने के लिए इसकी शुरुआत की हमने। लोगों को 72 घंटे के अंदर डायबिटीज से किस तरह छुटकारा मिलेगा, इस पर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं। और लोगों के मन में जो एक डर है कि डायबिटीज हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए इस अभियान से जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और ये जो लोगों के दिमाग में विचार डाला गया है कि डायबिटीज़ कभी ठीक हो सकता नहीं है या डायबिटीज़ का कोई इलाज हो सकता नहीं है, ये हम यहाँ पे झुठला रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से 1947 तक देश अंग्रेजों का गुलाम था, आज देश अंग्रेजी दवा का गुलाम है। कुछ फार्मा कंपनीज सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों को बीमार कर रही हैं, और लोग शायद और लोगों को डायबिटीज मुक्त भारत की ओर ले जाना ये हमारा अभियान है। 72 आवर्स आप कह रहे हैं कि फ्री होगा डायबिटीज, ऐसा कैसा हो सकता है? आजकल कोई दवाई भी नहीं है कि 72 आवर्स में दवाई से ठीक हो जाए। बड़े बड़े डॉक्टर्स और आपके कौन सा मान रहे, कुछ इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, 72 घंटे का जो डायबिटीज़ का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम रखते हैं और लोगों को पहले दिन से ही दवाई बंद कर देते हैं। और दवाई बंद करने के बाद उनको हम केला खाने को देते हैं, आम खाने को देते हैं, इवन गन्ने का जूस भी पिलाते हैं, फिर भी उनका डायबिटीज़ बढ़ता नहीं है। ये 3 दिन में हम उनको प्रूव कर देते हैं कि आप बिना दवाई के भी ठीक हो सकते हो। उसके बाद उनको हम कुछ गाइडलाइन देते हैं कि इसको फॉलो करना आपको। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो लाइफ में फिर से कभी आपको डायबिटीज़ होती नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का जो कारण है अगर आपको समझ में आ गया कहते हैं। तो इतने कितने रिसर्च आपके जो पेशेंट ने ठीक हुए डायबिटीज़ के, कुछ आंकड़े बता सकते हैं आप? बिल्कुल, ये हमारे पास हज़ारों से ज़्यादा पेशेंट का रिसर्च चल रहा है और ये हम लोग पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं। इंडिया में इसको डॉक्टर विश्वरूप चौधरी दिल्ली में, और पूरे इंडिया में हम डॉक्टर मैं कर रहा हूँ इसको, और पूरे वर्ल्ड में। इवन हमारे ट्रीटमेंट को बिल क्लिंटन ने भी लिया हुआ है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उनका पूरा इंटरव्यू बिल क्लिंटन का भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 10 मिनट का इंटरव्यू है जो कि अपने आप को बिना दवाई का किस तरह से ठीक हुए और क्या क्या कर रहे हैं वो सारे इंटरव्यू उनको दिए गए हैं, हमारी वेबसाइट पे मिलेंगे। भारत सरकार से कभी आपने बात की है कि ये ट्रीटमेंट लिया जाए, ये नेशनल लेवल में ट्रीटमेंट लिया जाए? आपने कभी बात की भारत सरकार से? क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्योर हुआ है, बिल क्लिंटन ने लिया है, तो भारत सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट करी आपके ट्रीटमेंट? आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए ये जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी का अभियान है। नरेंद्र मोदी जी ने विश्व योग दिवस के दिन पे डायबिटीज मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की सपना देखा था, और उस सपने को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसका कोई बैनर नहीं है गवर्नमेंट के पास इस तरह का? गवर्नमेंट के पास हमारा कुछ इस तरह का नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। नहीं जी, ये NGO के बारे में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसका अवेयरनेस बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। अगर आप आयुष डिपार्टमेंट, जो आयुष डिपार्टमेंट है, अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी जो गवर्नमेंट ने, इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आयुष को इतना बढ़ावा दे रही है। उनको पता है कि आयुष अलग है, आयुष अलग नहीं
डिपार्टमेंट अलग है वो बिल्कुल नहीं, हमारा डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग नहीं। हम लोग हमारा नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट है जो कि कुदरती उपचार है, जो कि नेचर की ओर से संबंधित है, तो आयुष से ही जुड़ा हुआ हमारा डिपार्टमेंट भी है। और इसको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हम लोग, और वो पहुंचाने का हमने शुरुआत मतलब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, अवेयरनेस नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस अवेयरनेस में जब आप जैसे मीडिया के लोग अगर आगे आएंगे और सच्चाई को जानेंगे तो आप जरूर इसका अवेयरनेस बढ़ेगा और हम लोगों तक पहुंचने के लिए आज इसलिए हमने यहाँ पे आईएनओ के थ्रू इसको हमने यहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट किया है और आपको दिखा रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम्स में आइए, हमारे बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली में हुए थे। दिल्ली गवर्नमेंट के 4 मिनिस्टर मेरे पेशेंट थे वहाँ पे। कौन से मिनिस्टर? सोमनाथ भारती मेरे पेशेंट थे, विजय यादव मेरे पेशेंट थे, इवन वहाँ पे जो कि सीबीआई के एक्स डायरेक्टर वो भी हमारे वहाँ पेशेंट थे लोग। तो वो सब ठीक हुए? वो सब ठीक हो गए। 3 दिन का पूरा उनका इंटरव्यू हमारे वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। या सोमनाथ भारती हमारे टीम से जुड़े हुए हैं वहाँ पे, और काफ़ी लोग जुड़े हमारे टीम से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हाँ, इवन हमने अभी ये प्रोग्राम कुछ दिन पहले JSW कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। उन्होंने कहीं मैं लेक्चर सुना और बोले कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम कीजिए, तो हमने वहाँ प्रोग्राम किया। तो उनके सारे स्टाफ को हमने डायबिटीज से मुक्त किया। आज 5 महीने हो गए हैं, कोई भी दवाई लोग नहीं खा रहे हैं और दवाई से मुक्त हो गए हैं। हम चाहेंगे कि आप मीडिया से लोग इसको आगे बढ़ाइए इस बात को। अगर आपको डिबेट करना है तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, हम सामने कैसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा, हम सारे डिबेट देंगे। इवन बहुत सारे रिसर्च पेपर हमारे पास पड़े जो कि पूरा साइंस कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है, जो कि पेपर हमारे तक पहुँचते नहीं है। जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का हम खुलासा कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि मीडिया और बहुत से लोग मिलकर इसको खुलासा नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत से इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं कि इस बात को वो लोग लोगों तक पहुँचना नहीं देना चाहते हैं। इस बात को आप पहुँचाइए मीडिया की तरफ से, आपसे ये अनुरोध रहेगा मेरा। और आईएनओ की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप लोग सब जगह पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसका हमारा इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसके अंदर सब मतलब योग है, नेचुरोपैथी है, एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरेपी है, सब ड्रगलेस थेरेपीज है। और इसके अंदर जो भी काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो ड्रगलेस थेरेपी के लिए काम करते हैं। कोई हमारे डॉक्टर्स हैं, ये भी पूरा मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर पूरा पेन खत्म कर सकते हैं। कौन सा भी पेन अगर बॉडी पेन रहेगा तो 10 मिनट के अंदर ही ठीक कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा अपने नेचुरोपैथी में, योग में या पर्याय उपचार पद्धति में है। ये लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग आईएनओ के माध्यम से कर रहे हैं। आईएनओ का मतलब ये है कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरे देश में काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बस अभी थोड़ी देर है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है हमारी। इस लड़ाई में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हम चाहेंगे इस लड़ाई में हम जीत पाए, हमारे मुस्लिम वहाँ पे आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका कार्ड में बिल्कुल। कॉलेज प्लीज कम नियर द स्टेज। एवरीवन प्लीज कम नियर द स्टेज। लगा वो चलो रोलिंग। सर क्या कहना चाहिए, एक बार फिर से आपको वर्ल्ड लेवल में आपको गिनीज बुक में आपको आज नवाजा गया, एक्सीलेंट बॉलीवुड एंकर, क्या कहना चाहिए इस पर? ये मैं अपना को बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिकल कैंप में मुझे जी हाँ, मेरा प्रोत्साहन मेरे पूजनीय पिताजी श्री बसंत शर्मा जी ने किया। वो मरहूम हो चुके हैं, अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं समझता हूँ कि उस दुनिया में नहीं है। उनकी रूह, उनकी आत्मा हमेशा मेरे साथ है। वर्क करूँ और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एंकर इन द नियर फ्यूचर, यस बतौर एक्टर अपने कैरियर का पदार्पण करूँ। और आज मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के इवेंट में अवार्ड प्राप्त करके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आपके करोड़ों लाखों फैन है हमारे बॉलीवुड की तरफ से, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनके लिए अगर उन्हें एंकर बनना है तो, अगर उन्हें एंकर और एक्टर बनना है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी पे कमांड रखिए। आप सिर्फ अपने आप को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में अपडेट करने में मत लगे रहिए। आप ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से बनाइए कि आप दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रेजेंटेशन के लिए जाएँ, आप राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का, नेशन भारत का पूरी की पूरी दुनिया में नाम स्थापित कर पाए। इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहूँ सर कि जिस तरह से लोग आजकल सोशल कॉज से कम हटते हैं, HIV जिस तरह का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है हमारे देश के लिए कि इसको एक अनटचेबिलिटी माना जाता है, जिसे भी हो जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल कॉज से हर इंसान को जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि HIV एड्स
जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के जो डिसीज़ है ये हमारे इस देश और पूरी दुनिया को निकल रहा है, इस तरह के आयोजन से लोगों में एक अवेयरनेस आती है, सेक्शुअल अवेयरनेस आती है कि हम अपना प्रोटेक्शन कैसे करें। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ हमारी सुरक्षा प्रोटेक्शन ही मायने रखती है, क्योंकि प्रोटेक्शन के माध्यम से ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मकाम बना सकते हैं और स्वस्थ मन के साथ ही, स्वस्थ तन के साथ ही स्वस्थ ज़िंदगी का विकास होता है। आपको लगता है हमारे देश में हेल्थ को लेकर इन्वेस्ट कम होता है, जीडीपी का मात्रा बहुत कम इन्वेस्ट होता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हेल्थ अवेयरनेस तो है, लेकिन हेल्थ अवेयरनेस को प्रेजेंट करने की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो कम है। हम खुलकर अपनी बातों को रख नहीं पाते हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के। हम लोग हेल्दी बनना तो चाहते हैं, लेकिन हम हेल्दी क्यों बन रहे हैं हम ये नहीं कहना चाहते हैं। तो मैं भारत देश के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपनी हेल्थ अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी बॉडी और उनकी पर्सनैलिटी ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में नाम कमा सके। अगर भविष्य में आपको कोई सरकार की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो आप बनना चाहेंगे? Definitely, I would love to be a brand ambassador for any government. By that, I would be able to give my services for the betterment of human mankind, for the betterment of the society, country, and the whole world. आज के बॉलीवुड जो एक्टर हैं उनको कैसे देखते हैं आप? क्या बदलाव आया है आपके अंदर? पुराने ज़माने के जो बॉलीवुड एक्टर्स थे उनकी एक्टिंग में अगर आप ख़ास बात देखेंगे तो उस ज़माने में किरदार के साथ में कहानियाँ चला करती थी। आज के ज़माने में भी कुछ फिल्में बहुत अच्छी बन रही, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं कहानियों की मुझे कमी दिखती है। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारी बॉलीवुड में कहानी के साथ, कथन के साथ में अगर किरदार को ज़्यादा अच्छी तरह से आकार दिया जाए तो अभी की बॉलीवुड फिल्में भी हॉलीवुड में जाकर के, ऑस्कर्स में जाकर के बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीत करके लाएंगे। सर, जैसे कि अवार्ड की बात की आपने, अभी ऑस्कर की बात की, तो हमारे देश के अंदर अवार्ड को ज़्यादा नहीं दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड इम्पोर्टेंट नहीं है लगता आजकल, हर रोज़ नए नए अवार्ड है। मेरा ये मानना है कि अवार्ड रिकॉग्निशन मैंने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन मैंने रखता है कि आप लोगों के दिल में किस तरह से उतरते हैं। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिकॉग्निशन लोगों के दिल में उतरना है, और वही शायद सबसे बड़ा अवार्ड है। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? देखिए, RKHIV एड्स एंड रिसर्च सेंटर जो कई सालों से बहुत ही बेनेवलेंट और फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, उसमें आज तो पता चला है कि 3 लाख पेशेंट आए हैं और इनको फ्री ट्रीटमेंट हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं और उसके बावजूद इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी दिया गया है सबको, इंश्योरेंस स्कीम कवर किए। ये मेरे को बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं यहाँ आया। मैं इनके साथ कई साल से जुड़ा हूँ और पुराने भी इनके फंक्शन अटेंड करे हैं। ये मोबिलाइज करना इतना बड़े फंक्शन को, इसमें बहुत बड़े आदमी को गुण चाहिए और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारी खूबियाँ इंसान में होनी चाहिए, तब जाके इतने बड़े स्केल पे ये कैंप अरेंज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपको, कोई बताना चाहिए आप? देखिए, मैं एरिया में डायरेक्टर और बोर्ड मेंबर रहा हूँ, मेरा एविएशन का एक्सपीरियंस है। हमने इनको डॉक्टर RK जो अपना धर्मेंद्र कुमार जी हैं, उनको हम काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे कॉज के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और हम कंटिन्यू करेंगे कि जो भी उनके प्रोजेक्ट आएंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं हैं, और उनका एक सपोर्ट सिस्टम में हम उनके हमेशा बैकअप पे खड़े रहते हैं। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू। ये दोस्तों, आदरणीय MP सिंह साहब को अमित निमावत साहब के शुभ हाथों से GCS प्राइवेट लिमिटेड एक्सेलेंट एंटरप्रेन्योर, चैलेंजिंग एंटरप्रेन्योर के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि मीडिया अमित निमावत साहब, अली खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ दोस्तों। यहाँ पे चेक हो रहा है। तो है यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा चुकी है कर्नल MP सिंह साहब को मैं माइक सौंपता हूँ, और हमारे बीच हेल्थ सेक्रेटरी भी आ चुके हैं, हम उनसे भी सुनेंगे। आइए कर्नल साहब के शुभ
रिक्वेस्ट किया था तो आपने बोला मैं ऐसे इंडिविजुअल रूप में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का कि सब कुछ समझा कि आपने एक नया तोहफा दिया है और सम्मानित किया है। IIT मुंबई चार्टर्ड इंजीनियर, और अभी मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है और लैंड बैंकिंग कंपनी है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, और फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन इवेंट्स भी हमारी कंपनी का एक हिस्सा है। मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मिस्टर धर्मेंद्र, जो डॉक्टर धर्मेंद्र आपने काम किया है, और वन वर्ल्ड फाउंडेशन की तरफ से ये जो सहयोग आपने पेशेंट्स के लिए उनके लिए मेडिसिन और उनका जो चेकअप जो आपने कराया है, ये एक बहुत सराहनीय काम है और मुझे पता चला कि आप हमेशा करते ही रहते हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सेल्फी भाई थोड़ा साइड हो जाना, हमको भी ले लेने दो। मेरे लेवल पे आ जाओ। पूरी आईनो टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। विजय शब्बीर जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि आप 2 शब्द बोलें। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है कि एक बहुत बड़ा कैंप यहाँ धर्मेंद्र जी और उनके सहकारी डॉक्टर्स ने आयोजित किया है। इस कैंप में एक रिकॉर्ड संख्या में जो लोग आए, जिन्होंने शिरकत की, उनको हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर इंफॉर्मेशन मालूमात दी गई, और इस बड़े उपराले के लिए, बड़े प्रयत्न के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो उनकी एंट्री थी उसके बारे में आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसी तरह ये सारा दिन ये कैंप और इसके तहत जो एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहेंगी। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे तकरीबन 4000 डॉक्टर्स जो कि अलग अलग एरिया से हैं, अलग अलग स्पेशलिटीज़ से हैं, उनकी तरफ से पेशेंट्स और जो भी सामान्य नागरिक यहाँ पे आ रहे हैं उनको सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। उनका फ्री मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। मैंने खुद यहाँ पे देखा है कि चश्मे उनको दिए जा रहे हैं, फ्री रीडिंग क्लासेस दिए जा रहे हैं। इसी तरह से उनका जो स्वास्थ्य निरीक्षण है वो किया जा रहा है। ये देख के बहुत ही खुशी होती है और डॉक्टर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस सिलसिले में उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है। उन्होंने उनके सहकारी जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जो टीम्स हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके आज का दिन कामयाब करने के लिए, ये सारा कैंप इसको सक्सेसफुल करने के लिए उन्होंने मेहनत की है। उनके प्रयत्नों का ही ये फल है कि इतना बड़े पैमाने पे ये कैंप आयोजित हो सका। तो मैं उनको सबको बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब को खास करके, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, ये पहले भी मेरे पास आए थे। पहले भी इस तरह के जो हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स हैं उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके पहले भी जिस तरह की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, 1-2 बार मैंने भी उनमें पार्टिसिपेट किया और मैंने खुद देखा कि बड़ी मोटिवेशन से वो काम करते हैं। अपने आप में ये एक मिसाल है। तो आगे भी उनकी संस्था के लिए एक बढ़िया भविष्य की कामना और उनको शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्द समाप्त करता हूं। फिर एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने आमंत्रित किया, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं खुलाया जाए और जो रेगुलर जो हमारा सम्मान की पद्धति है उसमें सर के चरण यहाँ तक आए, इतना हौसला अफजाई किया सर ने आकर के कि अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अभी हमारा इरादा है कि इस तरह की इतनी सारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग हेल्थ के इश्यूज पे हम लोग ये कर देंगे कि शायद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा
वर्ल्ड रिकॉर्ड हिंदुस्तान इतने बड़े अधिकारी हो गए। हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र एंड बॉम्बे को जल्दी से जल्दी रोग मुक्त बनाने में सर के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाएं। सिंह सर, क्योंकि आज आप यहाँ पर आए हैं, हम लोग के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। आने वाले बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो धर्मेंद्र सर लेके आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें आप किस तरह का हमें सपोर्ट करेंगे धर्मेंद्र जी को? क्या मैं आपसे कुछ 2 शब्द सुन सकती हूँ? चल पांडे सर, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। HIV एड्स की तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे इस क्षेत्र में हैं, इस शहर में हैं, इस इलाके में हैं, इस प्रदेश में हैं। और अगर हम पूरे देश का विचार करें तो हमारे देश में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें जन जागृति करने की आवश्यकता है। ये बीमारियां ना सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जैसे कि मलेरिया है या फिर डेंगू है, चिकनगुनिया है या इस तरह की और ट्यूबरकुलोसिस है, बल्कि वो बीमारियां भी हैं जो एक आदमी से दूसरे तक कम्युनिकेट नहीं होती, लेकिन आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर जैसा रोग है। इसके बारे में जन जागृति करने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से जिनको हम अमीरी की बीमारियां, डिजीजेज ऑफ एफ्लुएंस कह सकें, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनसे जो पैदा होने वाली हार्ट डिजीजेस हैं, उन सब का मुकाबला हमें करने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जो भी हमें संस्थाएं से कार्य करेंगी, क्योंकि सरकार अकेली जो है वो इतना बड़ा काम चाहे भी तो करने में असमर्थ है जैसा मुझे लगता है, जब तक कि सभी का सहकार्य ना हो। तो ये सारी बीमारियों के बारे में जन जागृति निर्माण करना एक बहुत ही बड़ा काम है, बड़ी चुनौती है। तो मैं चाहूँगा कि धर्मेंद्र जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमें के लिए रिजवान अड़तिया फाउंडेशन से पूरे देश और पूरी दुनिया की सेवा करते हैं। Personality here. आयोजन किया, दूसरे का भी कल्याण, अपना भी कल्याण। देखिए, ये HIV एड्स जो बीमारियां हैं, पीछे से आवाज काफी आ रही है। अरे प्रेम 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 सर का सर्टिफिकेट लो। HIV एड्स जैसी जो बीमारियां हैं, इनके लिए जितनी भी पब्लिक अवेयरनेस हम निर्माण कर पाएँ वो कम है, क्योंकि जब तक हम पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, पब्लिक को पूरी तरह से हम इन बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं देंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि इस तरह की बीमारियों से कैसे अपना मुकाबला किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, और अगर किसी को बीमारी होती है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। आज हर बीमारी का इलाज है, बीमारियों को रोकने के लिए भी उपाय हैं, लेकिन लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में आप किस तरह से हेल्प करेंगे सर को, ये ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा हो, लोगों के सेवा कर नहीं, इस तरह के वो प्रोजेक्ट अगर हमारे पास लाएंगे तो सरकार की तरफ से उनको पूरी तरह से हम सहकार्य करेंगे, और सरकार भी यही काम करती है। प्रिवेंशन के लिए जो उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें अगर सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट NGOs हैं या प्राइवेट अलग अलग तरह के संस्थाएं हैं, उनकी संस्था है जैसे हैं, तो अगर मिलजुल के काम करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम कोई भी जो प्रोग्राम है, कोई भी स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सर। आयोजन के बारे में देखिए, आज के आयोजन के पीछे कई उद्देश्य एक साथ नज़र आ रहे थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज, इनसे बड़ा कोई महाराज हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा नहीं हुआ। आज उनकी 387वीं 387 बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो भी स्वस्थ भारत बनाने की मुहिम की तरफ से। और इस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुई, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया एक साथ इतने लोगों को प्रशिक्षण देते हुए। एशिया वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम चला गया। केंद्र के मंत्री या स्टेट के काफ़ी लोग आए, चूँकि चुनाव का वातावरण है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह रही होंगी, लेकिन जिस जुनून और जज्बात के साथ लोग इसमें शामिल हुए, इसलिए मैं सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद ही दिल्ली पटना में था, बावजूद इसके भागा चला आया और डॉक्टर साहब की टीम के साथ मैं जुड़ा हूं, उनका ब्रांड एम्बेसडर हूं। तो बड़ी खुशी होती है कि डॉक्टर साहब इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं। हमें भी उनके सारे लोगों से मिलके इस प्रोग्राम के बारे में अच्छी बातें करते हुए फ़ख्र और गौरव और अंदर से खुशी होती है, इनर हैप्पीनेस मिलता है। हमारे रिजवान अडतिया साहब कहते हैं कि जब तक इनर हैप्पीनेस नहीं हो तब तक इंसान की सारी खुशी जो है आधी और अधूरी। तो बहुत खुशी होती है कि वाकई ये लोगों के लिए काम हो रहा है। इसमें देखिए काफ़ी लोग, अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग चश्मे ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, एक दिन के कैंप में ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, लेकिन एक पर्व की तरह, एक त्यौहार की तरह, एक जश्न की तरह लोग इसमें शामिल होते हैं, तो जिसमें हम एक दूसरे से गेट टुगेदर भी हो जाते हैं, खुशियाँ भी बांटते हैं, गम भी बांटते हैं और कोशिश करते हैं कि जिसकी जो तकलीफ़ है वो इनिशियल स्टेज पे क्लियर हो जाए, डायग्नोस हो जाए, तो फिर उसको हम सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं रखूँगा और मैं दुआएं। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे आयोजन को आयोजित किया गया है, किस तरह का आपका योगदान है? ये बहुत बड़ा आयोजन है और मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं इसका एक पार्ट हूँ और मैं ख़ास मोज़ाम्बिक साउथ अफ्रीका से इसके लिए मैं आया हूँ और बहुत इनर हैप्पीनेस फील कर रहा हूँ। बहुत खुशी हो रही है, देख रहा हूँ जो हिसाब से लोग अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, चेकअप, हेल्थ चेकअप चल रहा है, दवाइयाँ मिल रही है और ये डॉक्टर धर्मेंद्र और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। खलास नहीं है तो क्या, इसको खोलो, इसका डक वीडियो लेना क्या है? चलेगा ना? नहीं, इसका क्या करना है? इसका लेना, ये सब ये आएगा। खोल ये बॉक्स, खोल बॉक्स को, खोलो और इसको रख। 1 मिनट रुक, क्या एक इधर रख और एक इधर। ये पेपर में आएगा, इधर आएगा टीवी में। कौन सा टीवी में? कुछ इस तरह पा रहा हूँ कि मैं मांग भरने की सजा कुछ इस तरह पा रहा हूँ कि उसकी मांगे पूरी करते करते खुद मांग के खा रहा हूँ।